एक गांव था। वहाँ एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम राजू था। वह दिन भर जंगल में लकड़ियाँ काटता और शाम होते ही उन कटे हुए लकड़ियों को बाजार में बेच देता। लेकिन उससे उसका घर का गुजारा नहीं हो पाता था। उसकी एक पत्नी भी थी जिसका नाम रूपमनी था। राजू और रूपमनी का एक बहुत ही दुलारा बेटा था जिसका नाम चिंटू था। वे सब बहुत ही खुशी से एक साथ रहते थे, लेकिन उनको पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। अरे सुनो, मैं हर रोज लकड़ियाँ काटता हूँ और बाजार में भी बेचता हूँ, लेकिन अब हमारा घर अच्छे से चल भी नहीं रहा है। अब चिंटू को स्कूल में भी दाखिला करवाना होगा, लेकिन हमारे पास उतने पैसे ही नहीं बच रहे। क्या करूँ मैं सोच रहा हूँ क्यों न कोई दूसरा काम कर लूँ। हाँ, घर में भी सारा राशन का सामान खत्म हो चुका है और घर में बस थोड़ी सी ही कुछ राशन बचे हुए हैं। ऐसा बोलकर फिर हर रोज की तरह राजू अपना काम पर निकल जाता है। वह फिर लकड़ियाँ काटता है और बाजार की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ तेज बारिश आ जाती है और उसकी सारी लकड़ियाँ खराब हो जाती है। लेकिन वो फिर भी बाजार में लकड़ियाँ बिक जाने की उम्मीद में जाता है। धीरे धीरे लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उसकी लकड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता। अरे भाई, ये लकड़ियाँ कितने में दे रहे हो? ठंड का मौसम आ रहा है, बहुत ही ठंडी बढ़ चुकी है। मुझे घर पर इन लकड़ियों से आग लगाना है, क्या करूँ, ठंडी बहुत बढ़ चुकी है। साहब, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ठंडी बहुत ही बढ़ चुकी है, लकड़ियों की जरूरत भी बढ़ चुकी है। ये लकड़ियाँ कुछ 100 रुपए के होंगे, आप इसे ले जाए। बाप रे, 100 रुपए बहुत ही ज्यादा है। क्या भाई तुम इतने महंगा बेच रहे हो? मैं नहीं लूंगा इतना महंगा लकड़ियाँ। नहीं साहब, कृपया करके इन लकड़ियों को ले लीजिए। मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। भले ही आप इसके 100 रुपए ना दो, लेकिन 50 रुपए में ही ले लो। ठीक है, चलो इतना के ही रहे हो तो दे दो 50 रुपए में ये सारी लकड़ियाँ। तभी जैसे ही वो आदमी लकड़ियों को छूता है तो वो लकड़ियां बारिश के कारण भीग चुकी होती है और वह उन लकड़ियों को नहीं लेता है और वहां से चला जाता है। फिर राजू उदास और परेशान मन से घर की तरफ चल देता है और घर पहुंचते ही जाकर एक कोने में रोने लगता है। और तभी वहां रूपमनी आती है। अरे आप रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो क्या करूं? आज मेरी लकड़ियां बारिश के कारण भीग गई थी और किसी ने भी उन लकड़ियों को नहीं खरीदा। अब मैं क्या करूं? घर कैसे चलेगा? अब रो नहीं तो क्या करूं? मैं सोच रही हूँ क्यों न मैं गांव के जमींदार के घर में काम कर लूँ, जिससे हमारा घर अच्छा से चल सके। अब मैं कल से गांव के जमींदार के घर पर काम करूँ। इसके बाद रूपमनी भी गांव के जमींदार के घर पर काम करने लगती है और चिंटू भी स्कूल जाने लगता है और सब ठीक हो जाता है। सब कुछ अच्छा ही जा रहा था, लेकिन एक दिन जमींदार रूपमनी को काम पे ना आने के लिए बोल देता है और रूपमनी उदास हो जाती है और फिर से दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा। मम्मी कुछ खाने को दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है। घर में थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ था और जैसे ही खाना देने के लिए रूपमनी उठती है, वैसे ही एक बेहद गरीब आदमी उनके दरवाजे पर आता है और बोलता है, बेटा मैं बहुत ही दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया हूँ, कृपया मुझे कुछ खाना खिला दो, आप लोग बहुत ही दयालु लगते हो। राजू, रूपमनी और चिंटू तीनों ने बचा हुआ खाना खुद न खाकर उस गरीब आदमी को दिया और गरीब आदमी वह पूरा खाना खा जाता है और फिर खुश हो जाता है और बोलता है, तुम लोग बहुत ही दयालु और ईमानदार हो, मैं तुम लोग से बहुत ही खुश हो। मैं खुशी से तुम लोगों को ये जादुई लोटा देता हूँ। इस लोटे से जो कुछ भी मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसका उपयोग गलत चीजों के लिए मत करना, वरना ये जादुई लोटा गायब हो जाएगा। ऐसा कहकर वो गरीब आदमी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद से राजू और रूपमनी भी खुशी से रहने लगते हैं। वे जो भी चीज जादुई लोटे से मांगते ये वो सब कुछ उन्हें मिलता है और वे कभी भी उस जादुई लोटा का गलत उपयोग नहीं करते हैं। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।